हाँ तो विकी उदास, कैसे हो तुम लोग। और स्वागत है तुम्हारा डे 1 में। आज डे 1 नहीं, आज डे 2 है तुम्हारा। तो सीन ये है कि आज तुम्हें कल तो हमने तुम्हें बताया था कि बल्किंग का कहाँ से शुरू होता है। आज हम बताएंगे, यानी हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम अपना बल्क स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली पहला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इस किचन टॉक्स में। तो पहले हम बता दें, अभी हम अपना डिनर रेडी कर रहे हैं। डिनर में अपना वही है तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि हम डेली खाते हैं डिनर में। वो है चिकन ब्रेस्ट, वेजिटेबल्स और राइस। मतलब कि तुम्हें लिटरली मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ देखने को ना मिले या फिर मिले, बट तुम्हें ये चीज़ पता चल जाएगी कि चिकन राइस क्या ही सीन होता है एक बॉडी बिल्डर कह लो या फिर एक फिटनेस फ्रीक की ज़िंदगी में। तो अभी वही मील बनाने जा रहा है, सेम चीज़ हमारी रहती है लंच में भी। तो बात करते हैं कि तुम शुरू कहाँ से कर सकते हो अपना बल्क। तो बल्क की सबसे पहली तुम्हारी पता ही रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी सरप्लस। बट सिनेरियो ये होगा, जाहिर सी बात है, जब तुम एक तरीके से स्किनी हो गए तभी तुम बल्क करने जा रहे हो, या फिर काफ़ी पहली चीज़ बता दें, बल्क तुम्हें कब करना चाहिए। मान के चलो अगर तुम्हें ट्रेन करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो चुकी है ट्रेनिंग से, तब ये जैसे टर्म है बल्क और कट, तो उसमें तुम्हें जाना चाहिए। अगर मान के चलो तुमने जस्ट अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, मतलब अभी तुम्हें ट्रेन करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है या फिर 1 या 2 साल ही हुए हैं, देन तुम्हें बल्क और कट जैसे टर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी बॉडी उस स्टेज में होती है जब तुम एट अ टाइम फैट लॉस भी कर सकते हो और मसल बिल्डअप भी कर सकते हो। तो उस पर तुम्हें फोकस करना चाहिए अगर जस्ट तुम्हें अभी ट्रेन करते हुए कुछ ही टाइम हुआ है, एज एन कुछ महीने या कुछ ही साल हुए हैं। बट अगर तुम्हें एक फेज में आ चुके हो जहाँ तुम्हारी बॉडी रुक जाती है, मतलब कि प्लेट्यू कहेंगे, मतलब कि उस स्टेज में जब तुम मान के चल सकते हो कि तुम्हें टाइम हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं, अब तुम्हें पता है कि अब तुम स्लो स्टडी प्रोग्रेस होती है वो भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रही है, देन तुम बल्क और कट की तरफ जाते हो। तो उसमें कहाँ से शुरू करें आज उस पर हम बता दें, उस पर एक तरीके से किचन टॉक्स का पूरा फोकस है। तो सिनेरियो ये रहता है, जब तुम्हें ट्रेन करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा यूज टू जाती है उस ट्रेनिंग से, इंटेंसिटी से। देन तुम क्या करते हो कि अचानक ही बल्क फेज में जाते हो जहाँ तुम काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज लेते हो, हेल्दी कैलोरीज लेते हो, और तुम ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से कर पाते हो क्योंकि तुम कैलोरीज ज़्यादा लेते हो, तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो तुम ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से कर पाते हो। तो उस केस में तुम्हें शुरू कहाँ से करना है, पहली चीज़, जितना तुम अभी खा रहे हो जाहिर सी बात है उससे तो तुम्हें ज़्यादा खाना ही पड़ेगा। बेसिकली अगर मान के चलो अभी तुम x अमाउंट ऑफ कैलोरीज ले रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें x प्लस 200 to 300 पे जाना ही पड़ेगा। बल्क जब तुम डेडिकेटेड करते हो तब तुम माइनर सरप्लस पे नहीं रखते हो खुद को, तुम डेडिकेटेड एक डिसेंट सरप्लस दोगे खुद को। एज एन जब तुम लीन बल्क करते हो तो कोशिश करते हो कि 200 कैलोरीज सरप्लस पे रहें या 300 पे रहें, बट जो तुम बल्क पे जाते हो देन तुम हाँ नंबर्स को थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो। तो जैसा तुम बता रहे थे कि तुम्हें जाना तो सरप्लस पे पड़ेगा, बट ये है कि जब तुम डेडिकेटेड बल्क कर रहे होते हो तब तुम लीन बल्क को छोड़ के तुम थोड़ा सा सरप्लस से फ्रीडम होती है तुम्हारे पास कि हाँ तुम 300 या 400 का भी सरप्लस रख सकते हो। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। अगर तुम डेडिकेटेड बल्क की तरफ जा रहे हो तो तुम्हें कई चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी होती है, तुम्हें एब्स का मोह त्यागना होता है, उस पर तुम आने वाले दिनों में चर्चा देखोगे। बट मेन चीज़ ये रहती है, तुम्हें एब्स का मोह त्यागना होता है कि भाई एब्स जाने ही जाने हैं, वो तय हैं, तुम उसको पकड़ के नहीं रख सकते, तुम्हें उसका मोह एक तरीके से भूल जाओ कि भाई एब्स कभी रखने भी थे या फिर ऐसा सीन। बट हाँ शुरुआत यहीं से होती है कि तुम्हें जो सरप्लस पे जाना है, एक डिसेंट सरप्लस पे जाना है। ऐसा नहीं है 100-200 पे तुम सरप्लस पे तुम बहुत जल्दी बल्क के एक तरीके से रिजल्ट तुम पा पाओगे। तो तुम्हें एक डिसेंट सरप्लस पे जाना है और वो 300 से 400 का सरप्लस होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। देन तुम्हें याद रखना जो सरप्लस तुम हिट कर रहे हो वो बैलेंस सरप्लस हो, एज एन जो तुम अभी तक मैक्रोज रख रहे थे तुम्हें पता होगा। अब उसके हिसाब से तुम जो 300-400 भी तुम सरप्लस पे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए वो सिर्फ तुमने कार्ब्स से बढ़ा दिए, उसमें तुम्हें प्रोटीन भी बढ़ाना है, देन उसमें कार्ब्स भी बढ़ाने हैं, देन फैट्स भी बढ़ाने हैं। कोशिश ये करो कि प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा रखो,
एंड फैट्स को मॉडरेशन में एंड देन कार्ब्स भी तुम डिसेंट रख सकते हो। तो ये चीज़ भी है। बाकी आई थिंक तुम्हें अगर इस वीडियो से कुछ लेके जाना है तो ये चीज़ याद रखनी है, जब तुम बल्क पे जाते हो, डेडिकेटेड बल्क करते हो, तो तुम माइनर सरप्लस पे नहीं, तुम एक डिसेंट सरप्लस पे जाते हो, 300 से 400 के सरप्लस पे। एंड जो सरप्लस तुम कर रहे हो 300 से 400 का, उन कैलोरीज में भी तुम्हें याद रखना है कि ऐसा नहीं है सिर्फ कार्ब्स के भरोसे तुमने वो कैलोरीज बढ़ाई हैं, फैट्स के भरोसे बढ़ाई हैं। तुम्हें ट्रैक करना है जो 300 से 400 कैलोरीज बढ़ा रहे हो उसमें तुम्हारा बैलेंस में प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए। डिपेंड करता है तुम्हारी बॉडी किस पे ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, उसको सेलेक्ट करो। जैसे हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है जब हम सरप्लस को लेके जाते हैं अपना कार्ब्स पे, ठीक है, कार्ब्स और फैट पे। प्रोटीन हम बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, प्रोटीन भी हमारा डिसेंट रहता है। प्रोटीन तो तुम जानते हो थ्रू आउट द ईयर हमारा डिसेंट रहता है 250 प्लस के आसपास, तो वो उसको हमें बहुत ज़्यादा लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बट कार्ब्स और फैट पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। अभी जो तुम मील प्लान्स भी देखोगे उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा फैट्स के सोर्सेज बढ़ेंगे, स्पेशली चाहे वो पीनट से हो या फिर पीनट बटर हो, तो ये सारी चीज़ें। बाकी हाँ, हमें यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। दूसरी चीज़ बता दें, आज लेग्स ट्रेन किए हैं, अब लेग्स को अच्छे से ट्रेन करने लग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लेग्स फटें हमारी अच्छे से। और हाँ भाई, तो तुम अब आगे वो लेग्स वर्कआउट देखने वाले हो, जाना नहीं, लेग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम बहुत गलती करते हो अगर तुम लेग्स स्किप कर रहे हो, तो लेग्स सेशन भी देखना। बाकी मिलते हैं। तो भाई आज स्वागत है तुम्हारा डे 2 में, और आज लेग्स ट्रेन करने वाले हैं। अगेन पूरी लेग्स ही ट्रेन करनी है, एज एन क्वाड्स भी, हैमस्ट्रिंग भी, काफ्स भी। तो हाँ, और शुरू करेंगे स्क्वाट से। अगेन आज 3 ही सेट करने हैं हर एक वेरिएशन के, सिर्फ स्क्वाट्स को छोड़ के, क्योंकि उसमें हमें एक वार्म अप, 1 या 2 सेट वार्म अप के लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे हैवी जा सके। बाकी सब में 3 ही वर्किंग सेट रहेंगे। तो शुरू करते हैं स्क्वाट से। ओके भाई, तो जो पहला सेट करेंगे वो होने वाला है मेरे ख्याल से 25 पाउंड्स की प्लेट से। अगेन कोशिश करेंगे 15, 12, 10 और लास्ट में अगर इसमें चौथा करते हैं तो 8। तो ये दूसरा सेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें 12 आ पाएँ। थोड़ा डाउट लग रहा है बट कोशिश करेंगे। तो बस फ्लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छे से लिफ्ट हो पाए। इसमें देखो 8 से 10 के बीच में आने चाहिए, बाकी देखते हैं कितने आते हैं। आखिरी सेट है और कोशिश करेंगे जिस हिसाब से पिछला गया था, मेरे ख्याल से उसमें 10 क्लीन थे, तो इसमें अगर 6 या 7 क्लीन आते हैं, क्योंकि ये हम कितने महीनों बाद कर रहे हैं, तो बड़ा खुश होंगे। लेग एक्सटेंशन अगेन, इसके सिर्फ 3 ही सेट करेंगे आज, तो 3 में ही हमें बेसिकली पुश करना है। आज वे तीसरा जो सेट करने वाले हैं वो होने वाला है हैमस्ट्रिंग कर्ल। अगेन इसके 3 ही सेट करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट करें ताकि हमारे हैमस्ट्रिंग अच्छे से स्ट्रेच हो। तो भाई अगला मूवमेंट करने वाले हैं ग्लूट्स के लिए, तो इसमें अपनी टांगें चीरनी है बेसिकली तुम्हें। ओके भाई, तो जो आखिरी मूवमेंट करने वाले हैं वो है काफ्स रेजेस। अगेन सिर्फ बॉडी वेट करेंगे और कोशिश करेंगे टोटल मेरे ख्याल से अगर 200 रेप्स आ पाए, यानी 50-50 के,
4 सेट मुश्किल लग रहा है, बट ट्राई करेंगे। और देख ही सकते हैं कि हाँ भाई काफ्स धीरे धीरे बड़े होने लग रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है हमारे ऊपर, बॉडी वेट काफ रेजेस। और इसको एकदम स्लो एंड कंट्रोल करना है।